हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे हमारा पाठ 9 सुरम्य मॉरिशस, जिसमें कि लेखिका मॉरिशस गई थी और मॉरिशस की जो सुंदरता है उसका उन्होंने यहाँ पर वर्णन किया है। ठीक है, प्रस्तुत पाठ में लेखिका ने अपनी मॉरिशस यात्रा का अनोखा वर्णन किया है कि जब वो मॉरिशस गई थी तो वहाँ पर उन्होंने क्या क्या देखा। लेखिका ने मॉरिशस को नगीने की उपमा दी है। क्यों दी है नगीना? क्योंकि वो एक पहले तो ये देखिए कि जो मॉरिशस है वो हिंद महासागर के अंदर एक छोटा सा द्वीप है। ठीक है, और ये एक ऐसा लगता है जैसे कि समुंदर में किसी ने कोई नगीना लगा दिया हो। नगीना बहुत सुंदर चमकदार, ठीक है, इसलिए क्योंकि ये बड़े से समुंदर में एक छोटा सा द्वीप है, इसलिए इसको लेखिका ने एक नगीना बोला है। और साथ में इसकी सुंदरता तो है ही, क्योंकि वह हिंद महासागर में चमकता एक छोटा सा द्वीप है, इसलिए उसको नगीना बोला है। समुद्र के पानी के बदलते हुए रंग ने लेखिका को आकर्षित किया है। देखिए, वहाँ की जो लेखिका ने खासियत बताई वो क्या थी कि वहाँ पर जो समुद्र है, इस क्षेत्र एक ही है, जगह एक ही, लेकिन वहाँ पर समुद्र का जो पानी है उसका रंग अलग अलग है। कभी वो नीला, कभी वो पीला दिखता है, ठीक है, बैंगनी बन जाता है कभी वो। यह बात उसकी समझ से परे है। लेखिका को ये बात अब तक समझ नहीं आई कि ऐसा क्यों होता है। वो तो इसको कोई जादू समझती है, लेकिन वहाँ के लोग कहते हैं कि ये कोई जादू नहीं है, बल्कि सूर्य की किरणों का ही एक प्रभाव है। यह बात उनकी समझ से परे है कि पानी के एक ही क्षेत्र में कितने रंग हो सकते हैं, कि ऐसा थोड़ी होता है एक ही क्षेत्र है और इतनी दूर दूर में ही पानी का अलग अलग रंग है समुद्र में। फ्रेंच शासकों द्वारा भारतीय कारीगरों को बुलाने पर वे अपने साथ शिव भक्ति, हनुमान पूजा, व्रत, उपवास भी ले गए। जब फ्रेंच के शासकों ने बुलाया था इनको शहर बनाने के लिए, तो भारतीय कारीगरों को बुलाया था, ठीक है, तो वे अपने साथ साथ देखिए कारीगरी तो लेकर गए, मतलब जो उनका काम करने का तरीका था वो तो वो ले गए, लेकिन साथ ही क्योंकि वो शिव भक्त थे, कोई हनुमान भक्त था, कोई दुर्गा पूजा में विश्वास करता था, कोई लक्ष्मी पूजन को मानता था, ठीक है, तो सबके अपने अपने धर्म थे और इसलिए वहाँ जाकर भी इन्होंने उसी धर्म का पालन किया और वैसे ही अपनी रीति रिवाजों को निभाया। तो ये रीति रिवाज अब वहाँ उस देश का भी हिस्सा बन गए, मॉरिशस का, ठीक है। और आप जब भी वहाँ के अगर आप मॉरिशस जा रहे हो तो वहाँ के घने जंगल में जाओगे आप, तो कहीं ना कहीं आपको जंगलों में हनुमान जी का मंदिर मिल जाएगा या शिव का मंदिर या शिवालय मिल जाएंगे, ठीक है, आज भी वहाँ पर आपको ये मिल जाएंगे। तो इसको मॉरिशस तो इतना सुंदर देश है कि लेखिका के पास शब्द कम है उसका वर्णन करने के लिए। आखिर में लेखिका ने ओशो, जो एक फ़िलोसोफ़र हैं, दार्शनिक हैं, ओशो की एक लाइन उन्होंने यहाँ पर लिखी है कि वो ये लाइन के द्वारा मॉरिशस को बताना चाहती हैं, बल्कि मॉरिशस के साथ साथ भारत की भी उन्होंने महत्वता का वर्णन किया है कि भारत एक भौगोलिक स्थान नहीं, एक आंतरिक मन स्थिति का नाम है। ये बात ओशो ने कही थी भारत के बारे में, जो लेखिका ने यहाँ पर लिखी है, ठीक है, क्योंकि जो भारतीय कारीगर थे वो अपने साथ मॉरिशस में ये सारी चीज़ें लेकर गए थे, इसलिए लेखिका कह रही है कि एक भौगोलिक स्थान ही नहीं है, मतलब एक जगह ही नहीं है, एक ज़मीन का कुछ भाग ही नहीं है हमारा देश, उसके साथ एक आंतरिक मन की स्थिति का भी ये नाम है, ठीक है। तो ये आपका पाठ था सुरम्य मॉरिशस, जिसमें कि लेखिका ने अपनी मॉरिशस यात्रा का वर्णन किया है तथा इसके साथ ही उन्होंने वहाँ की जो सुंदरता है मॉरिशस की उसको भी बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर लिखा है। तो इसको हम पढ़ेंगे और साथ में जो प्रश्न उत्तर है उनको हम अपनी कॉपी में करेंगे। अभ्यास आपको किताब में ही करना है। धन्यवाद।